अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें ओल्ड पार्टनर्स के नाम दिए हैं मोहन एंड मुकेश। ओल्ड रेशो इज 3:2। न्यू पार्टनर्स नुसरत शेयर इज 1/4 एंड सेक्रीफाइस रेशो इज 2:1। मतलब नुसरत का जो 1/4 नुसरत को मिला है उसका उसको 2:1 में ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है। यानी मोहन मोहन का सेक्रीफाइस कितना होगा? मोहन सेक्रीफाइस विल बी जो 1/4 है, जो उसको मिला है न्यू पार्टनर को, उसका 2/3 मोहन ने दिया है। 2/3। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है उसमें क्वेश्चन में? नुसरत टेक्स हर शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशो 2:1। सो नुसरत का शेयर है 1/4, जिसको मोहन और महेश ने 2:1 की रेशो में दिया है, यानी 2/3 और 1/3। सो मोहन सेक्रीफाइस 1/4 का 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। और मुकेश सेक्रीफाइस विल बी 1/4 का 1/3। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2/12, इसको करेंगे 1/12। ठीक है, अब ये इनके सेक्रीफाइस हैं। तो न्यू रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। तो मोहन का ओल्ड था हमारे पास 3/5, जिसमें से उसने सेक्रीफाइस किया 2/12। तो इनको हमें इक्वल करना होगा 5 और 12 को। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 12 से करेंगे तो यहाँ भी 12 से और यहाँ 5 से। तो ये आ जाएगा 36/60 -10/60। सो 26/60। मोहन, फिर मुकेश का करेंगे हम। मुकेश का था ओल्ड शेयर हमारे पास 2/5, उसने सेक्रीफाइस किया 1/12। तो इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 12 से। यहाँ 12 से करेंगे तो ये भी 12 से और इसको 5 से। ठीक है, सो ये आ जाएगा 24/60 -5/60। सो 19/60। तो अब न्यू शेयर आ जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 26/60, 19/60। और नए पार्टनर का था हमारे पास 1/4। इसको 1560 के इक्वल करने के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे। सो 26/60, 19/60, 15/60। जब 60-60 इक्वल हो गए तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 26/19/15। तो ये हमारा आंसर है। देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें ओल्ड पार्टनर्स दिए हुए हैं SBJ। ओल्ड रेशो इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ ये बोला SB एंड J वर पार्टनर्स इन अ फर्म। और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है 1/5। और हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस रेशो ऑफ SB एंड J। तो जहां ओल्ड रेशो कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें उसमें पार्टनरशिप यानी कि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमें इनका रेशो इक्वल लेना है। सो 1:1:1। तो ये हमने पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इनका रेशो इक्वल ले लिया, 1:1:1। ठीक है, अब ये हमारा रेशो हो गया ओल्ड रेशो, और हमें न्यू पार्टनर का शेयर दिया 1/5। केवल ये दो ही इंफॉर्मेशन है, ओल्ड रेशो एंड न्यू पार्टनर शेयर, और हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो, यानी 1:1:1। तो वही होगा जो ओल्ड रेशियो, वही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि केवल ये दो ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास, ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर शेयर। सो सेक्रीफाइस रेशियो विल बी 1:1:1। देखो क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें ओल्ड पार्टनर्स दिए हुए हैं P एंड Q। ओल्ड रेशो है 5:3। न्यू पार्टनर्स
आर शेयर हमें दिया हुआ है 1/4, और उसके लिए हमें लिखा है कि आर वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम पी एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू। तो ये जो आर को मिला है 1/4, उसने पी से लिया है, यानी कि पी ने सेक्रीफाइस किया है। तो पी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/4 का 75%। और रिमेनिंग किसने किया है? क्यू ने किया है। तो क्यू सेक्रीफाइस कितना हो गया? 1/4 का 25%। तो 75 इसने किया तो 25 इसने किया। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3/16, ये हो जाएगा 1/16। तो अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा है सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो 3/16 और 1/16, मतलब 3:1। सो 3:1 इज सेक्रीफाइस रेशो। देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आदिल और सुरेश दो पार्टनर हैं और उनका ओल्ड रेशियो दिया है 7:3। अभी देखो, आदिल ने दिया है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो जहाँ फ्रॉम लिखा है वह डायरेक्ट है कि आदिल ने दिया। तो सेक्रीफाइस रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो, आदिल ने दिया है 2/10, ठीक है, और सुरेश ने दिया है 1/10। 1/10, तो ये हो जाएगा 2:1। तो ये तो हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशो। अब न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? तो आदिल आदिल का ओल्ड था। न्यू रेशो क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। तो आदिल का ओल्ड था 7/10, और उसने कितना सेक्रीफाइस किया है? 2/10। सो 2/10 हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/10। और ऐसे ही सुरेश सुरेश का था 3/10, जिसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो डायरेक्ट। तो 2/10। तो अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखें, तो 5/10, 2/10, और न्यू वाले का है अपने पास, न्यू वाले का दिया ही नहीं, तो उसका हमें निकालना है। जगन्स जगन्स शेयर पहले निकालना पड़ेगा। तो जो इन दोनों ने दिया है वही जगन को मिलेगा। तो इन्होंने कितना दिया? 2/10, और सुरेश ने दिया 1/10। दोनों का मिला के 3/10। तो ये यहाँ आ जाएगा जगन का शेयर 3/10। तो क्या हो जाएगा? 5:2:3। तो ये हो जाएगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और ये हो जाएगा 2:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये क्वेश्चन नंबर 10, जिसका फर्स्ट पार्ट ओल्ड पार्टनर है आर एंड टी एंड ओल्ड रेशियो इज 3:2। अब इसमें क्या हुआ? आर ने ज्वाइन किया है, सॉरी, एस ने ज्वाइन किया है, और आर ने सरेंडर किया है। तो आर ने कितना सरेंडर किया है? देखो, आर ने सरेंडर किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर। सो आर सेक्रीफाइस कितना हुआ? उसने बोला आर ने सेक्रीफाइस किया 1/4 ऑफ हिज शेयर मतलब आर का शेयर कितना था? 3/5। उसका उसने 1/4 सेक्रीफाइस किया है, तो 3/20। फिर आर के बाद टी 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 का सेक्रीफाइस कितना है? टी ने अपना सेक्रीफाइस किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो 1/5 मल्टीप्लाई ऑफ लिखा है ना, ऑफ हिज शेयर, यानी मल्टीप्लाइड बाई हिज शेयर इज 2/5। सॉरी, 1/4 है ये, नहीं, 1/5 ऑफ हिज शेयर यानी 2/5। सो 2/25 इसने सेक्रीफाइस किया है टी ने, और आर ने किया है 1/4 ऑफ 3/5। तो ये ऐसे आर और टी के सेक्रीफाइस है। हमें चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हमें सबसे पहले आर का न्यू शेयर चाहिए। आर न्यू शेयर, तो आर का देखो कितना था, 3/5। उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 3/20। 3/20 उसने सेक्रीफाइस कर लिया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाइड बाई 4 सो 12/20 माइनस 3/20 यानी 9/20। ऐसे ही टी का हम नया वाला देख लेंगे, न्यू शेयर 2/25। सॉरी, टू नहीं, ये तो सेक्रीफाइस है, पहले था उसका 2/5। 2/5 माइनस 2/25, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10/25 माइनस 2/25, सो 8/25। और अब एस न्यू शेयर, सो एस न्यू शेयर क्या होगा, जो आर और टी ने दिया है। तो आर और टी ने क्या दिया था, 3/20 प्लस 2/25। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी यदि हम इसको 100 बना लें तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको 5 से मल्टीप्लाई करें। सो 15/100 प्लस 8/100, तो हमारा आ जाएगा 23/100। सो आर टी एस न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9/20 8/25 23/100। तो इनको भी हम 100 बना लेते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको 5 से मल्टीप्लाई करें। सो 45/100, 32/100, 23/100। So new PSR will be 45, 32, 23। देखो इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी दिए हैं, लेकिन ओल्ड रेशो हमें नहीं दिया है। सी का न्यू शेयर दिया है, ए एंड बी का भी न्यू रेशो दिया है। तो ओल्ड रेशो यदि हमें नहीं दिया है तो हम 1:1 इक्वल एज्यूम करेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट। और सी का हमें न्यू शेयर दिया है, ए और बी का भी न्यू दिया है, लेकिन ए और बी का 2:1 वो तभी होगा जब पहले सी को मिल जाएगा, है ना, क्योंकि अभी तीनों पार्टनर हैं। तो सी का 1/4 देने के बाद हमारा रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर विल बी 1 - 1/4, सो 3/4। अब ये पहले पूरा 1 है, उसमें से 1/4 सी को दे दिया। अब बचा 3/4। इस 3/4 को ए एंड बी आपस में लेंगे। तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, इस 3/4 में से अब आप 2:1 के रेशो में दोनों ए और बी ले लेंगे। तो 2/3, तो ये आ जाएगा 1/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ऐसे ही बीज न्यू शेयर क्या हुआ, 3/4 जो रिमेनिंग है उसका 1/3 मिलेगा बी को। तो ये हो जाएगा 1/4। तो ऐसे अब आप न्यू पीएसआर देख सकते हो कि ए का है 1/2, बी का है 1/4, सी का है 1/4। और जब हम इसे इक्वल करेंगे तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2/4, 1/4, 1/4, मतलब हो जाएगा 2:1:1। ये हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट थर्ड, जिसमें देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 और सी आया है नया जिसको मिला है 1/5। लेकिन उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। यानी ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ए सेक्रीफाइस ए ने दिया है ना, सी ने लिया है ए से, तो ए का सेक्रीफाइस हो गया। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो सी का शेयर कितना था, 1/5, उसका भी 1/5 ए ने दिया है, सो 1/25। और बी सेक्रीफाइस जो उसने दिया है, सी एक्वायर्स 4/5 फ्रॉम बी, यानी 4/5 ऑफ हिज शेयर, यानी सी का शेयर 1/5, उसका 4/5 उसने लिया है बी से, सो 4/25। अब हम नया निकाल लेंगे। सो न्यू शेयर ए का, ए का था हमारे पास 3/5, उसमें से उसने 1/25 दे दिया, तो वो माइनस कर देंगे। 15 -1/25, 14/25। बी के केस में देखे तो 2/5 था उसका, उसमें से उसने 4/25 दे दिया। 6/25। और सी, सी का था हमारे पास 1/5। तो न्यू देखें हम, 14/25, 6/25, 1/5, इन्हें इक्वल करेंगे, सो 14, 6, 5। देखो ये हम कर रहे हैं फोर्थ वाला केस, जिसमें ओल्ड पार्टनर्स हैं ए बी सी। ओल्ड रेशियो दिया है 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो इनको हम इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें। सो 1/6, सॉरी 3/6, इसको 2 से करना होगा। सो 2/6 और 1/6 और 3:2:1। तो ये हमारा न्यू, सॉरी ओल्ड रेशो आ गया। पहले हमारा 1:2, 1/3, 1/6 था, लेकिन हमें ये इक्वल करने होते हैं, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से किया। सो 3 इसको भी हमें 3 से करना होगा। सो 3/6, 2/6, 1/6, सो 3:2:1 ओल्ड रेशियो हो गया। डी, वो डी का शेयर है 1/6, और उन्होंने बोला सी का शेयर भी वही ओल्ड वाला ही रहेगा, 1/6 जो सी का है वही रहने वाला है। तो फिर रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर इक्वल्स 1 माइनस सी का शेयर निकाल दो 1/6, डी का शेयर निकाल दो 1/6। अब जो बचा कितना हुआ, क्वेश्चन तो 1। फिर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 6 से करेंगे। सो 6 - 1 - 1/6, यानी 4/6। 4/6 रिमेनिंग है। अब इस रिमेनिंग में से ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए और बी का जो था हमारा 3:2 का रेशो था, 3:2। तो एज न्यू शेयर होगा, ये जो 4/6 रिमेनिंग है, इसमें से मिलेगा ए और बी को। सो 3/5, जो 3:2 है ना ये, तो इसमें से 3/5 इसको मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा, 4/6 का 2/5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाएगा, ए का था हमारा 12/30, बी का था 8/30, सी का था 1/6, और डी का था 1/6। इनको हम इक्वल कर लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो भी 5 से ही करना पड़ेगा। सो 12, 8, 5,
5। फिफ्थ केस में हमें ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स दिए हैं। तो ए एंड बी का इक्वल मतलब हो गया 1:1, 1:1 हो गया हमारा ओल्ड रेशियो। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने सी और डी को एडमिट किया, न्यू पार्टनर है सी एंड बी 1/5 और 1/6 के लिए। तो सी शेयर है 1/5, डी शेयर है 1/6। तो यदि हमें सी और डी को देना है तो रिमेनिंग कितना बचेगा वो हम देख लेते हैं। रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 - 1/5 -1/6। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एज्यूम करेंगे, और इसको 5 से कर लेते हैं तो 30 हो जाएगा, इसको 6 से कर लेते हैं 30 हो जाएगा, और इसको 30। सो 30 -6 - 5 डिवाइडेड बाय 30, 19/30। तो रिमेनिंग शेयर हो गया 19/30। अब उस इस रिमेनिंग में से ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा रिमेनिंग में से 19/30 और उसका हाफ, क्योंकि वो ए और बी इक्वल पार्टनर्स है, तो इस रिमेनिंग का हाफ ए लेगा और हाफ ही बी भी लेगा, क्योंकि वो इक्वल के पार्टनर है तो हाफ हाफ लेंगे। सो 19/30 का 1/2, 19/60। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देख सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए का है हमारे पास 19/60, बी का है 19/60, सी का था 1/5, 1/5, और डी का था 1/6। तो इनको हम इक्वल कर लेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 से, फिर इसको भी 12 से करना पड़ेगा और इसको 10 से। सो 19, 19, 12 और 10। सो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो इसके 6, इसमें ओल्ड रेशियो दिया है ए एंड बी के बीच में 5:3। सी का शेयर दिया है 3/10। अब ए ने सेक्रीफाइस किया है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय ए। तो ए ने कितना दिया है? हाफ। सो 3/10 का हाफ दिया है ए ने, यानी 3/20 इसने दिया है ए ने। अब रिमेनिंग रिमेनिंग कितना हुआ? यानी 3/10 जो सी का था उसमें से 3/20 दे दिया ए ने, तो रिमेनिंग हुआ 3/20। ठीक है, हाफ दिया ए ने, तो हाफ बच गया। अब इस हाफ को फिर से ए ने सेक्रीफाइस किया है, 3/20 का हाफ ए ने, यानी 3/40, और बी ने भी दिया है हाफ। सो बी सेक्रीफाइस 3/20 का हाफ, यानी 3/40। तो अब हम न्यू शेयर देखें, न्यू PSR। सो ए का पहले शेयर कितना था? ए का था 5/8। सो 5/8 में से ए ने पहली बार दिया 3/20, पहली बार दिया उसने 3/20, और फिर दूसरी बार उसने दिया 3/40। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 25 -6 -3/40, 16/40। और ऐसे ही फिर हम बी का देख लेते हैं। बी के पास था 3/8, इसमें से इसने दिया है 3/40। तो
इसको 5 से करें और इसको भी 5 से करें। सो 15 माइनस 3 अपॉन 40, सो 12 अपॉन 40। और फिर सी का तो शेयर था उसके पास 3/10। तो अब न्यू पीएसआर देखें हम, तो ए का है 16/40, 12/40, 3/10। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 16:12:12। इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 6 12, 2 6 2 8 16, और एक बार फिर 2 से कर लेंगे। 4:3:3। सो दिस इज आंसर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।